ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री शांतिनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। आज वर्तमान में दो चीज़ें हर इंसान के पास हैं। एक चीज़ है चिंता, दूसरी चीज़ है भय। भय और चिंता के साथ ही यह पूरा जीवन व्यतीत कर रहा है। आखिर हम भय मुक्त होकर के, चिंता मुक्त होकर के जीवन कैसे जिएं? हम चिंता से रहित होकर के, भय से रहित होकर के जीवन जीने की शैली कैसे प्राप्त करें? तो जब कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को अपना रोग दिखाते हैं। डॉक्टर रोग देखता है तो सबसे पहले जो वैद्य होता है वह नब्ज से पकड़ लेता है आपको कौन सा रोग है और रोग किस कारण से है। जब तक ये ज्ञात नहीं होगा कि रोग किस कारण से है, तब तो उसका निदान संभव नहीं है। यहाँ पर औषध लेते जाओ, दवाई लेते जाओ, मेडिसिन लेते जाओ, और वहाँ पर जिससे रोग हो रहा है वो भी करते जाओ, तो क्या रोग समाप्त होगा? कभी नहीं होगा। तो सबसे पहले रोग के कारण जानना पड़ते कौन से होते हैं। उन कारणों से मुक्त हो जाओ, फिर औषधि ना भी लो तो भी स्वस्थ हो सकते हो। इसलिए आयुर्वेद में एक सिद्धांत है, जो पथ्य का सेवन करता है उसे औषधि की आवश्यकता नहीं है। मायना, क्योंकि उसके लिए पथ्य ही, परहेज ही उसके लिए औषधि है। जो हमेशा परहेज के साथ रहता है उसे औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी प्रकार से जिन कारणों से चिंता होती है, भय होता है, उनसे बचने का प्रयास करना है। अब देखो, अपने जीवन में तीन चीज़ें हैं। एक भूतकाल है, दूसरा भविष्यकाल है, तीसरा वर्तमान काल है। जब भी आप भूतकाल की बात करेंगे तो आपके लिए निश्चित रूप से चिंताएं उत्पन्न होगी। देखो, पहले मैंने ऐसा किया, पहले मैंने ऐसा किया, हमारे जीवन में ऐसा घटित हुआ, ऐसा हुआ, आगे क्या करेंगे, आदि आदि। जब भी आप भूतकाल में जाओगे तो निश्चित रूप से आप चिंताग्रस्त ही रहोगे। ये नियम है, क्योंकि भूतकाल से आज तक किसी कुछ प्राप्त नहीं हुआ, स्मृतियों में ही घूमता रहता है, और स्मृतियों में रहने वाला मात्र चिंतित ही बना रहता है। देखो, उसने हमारे साथ ऐसा किया था, अब इसका बदला कैसे लें, ये चिंता सता रही। पहले हमारे साथ ऐसा हुआ था, हम इसको कैसे आगे क्या कर सकें, उसकी चिंता में लगा रहता है। निश्चित है, जब भी आप भूतकाल में जाओगे, भूतकाल की सोचोगे, उस समय आपको चिंताग्रस्त ही रहना पड़ेगा, चिंतित ही रहेंगे। मैंने जो पिछले वर्ष कार्य किया था उसमें अच्छी सफलता नहीं मिली। बच्चे की पढ़ाई की थी, बच्चे को 70% आए,
अब उसको कैसे 90% तक भेजा जाए। पिछले वर्ष बच्चा जो था ना कम चंचल था, अब ज़्यादा चंचल हो रहा है। पहले महंगाई कम थी, अब महंगाई बढ़ती जा रही है। जब भी आप भूतकाल में जाएंगे निश्चित रूप से आपको चिंता होगी। अब भूतकाल में जब भी जाओगे, जब चिंता होगी, अब भय कब उत्पन्न होगा? जब आप भविष्य काल की सोचेंगे। और आनंद कब आएगा? जब वर्तमान में जिएंगे। अब जैसे आप भविष्य के बारे में सोचेंगे कल क्या होगा, भय पैदा हो गया, इतना बड़ा कार्यक्रम है कैसे होगा। राहुल भाई अगवानी करना है, रात को 2-2 बजे जग करके कैसे करना, क्या करना, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बोलो ना भाई, जिम्मेदारी होती है, क्या करें, मैंने सबको बुलाया है, आमंत्रित किया है, कैसे क्या होगा। जब भी आप कल के बारे में सोचेंगे, भविष्य के बारे में सोचेंगे, निश्चित से आपके अंदर भय पैदा होगा। एक नियम है, भविष्य के बारे में सोचने से भय और नकारात्मकता ही पैदा होती है। बहुत कम लोग हैं जो सकारात्मक सोच पाते हैं। महाराज जी पंचकर्णक होगा, गर्मी कैसी होगी, क्या समय होगा, किस रूप में लोग आएंगे नहीं आएंगे। बोलो अभी से भय शुरू हो गया कि नहीं हो गया? जब भी आप भविष्य में जिएंगे तब भय उत्पन्न होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, जब आप भूतकाल में जिएंगे तो चिंता होगी, जब भी भूतकाल की सोचेंगे चिंता होगी, जब भी भविष्य के बारे में विचार करेंगे भय उत्पन्न होगा। अरे वर्तमान में जीना सीख लो, भय मुक्त और चिंता मुक्त जीवन की यही जीवन शैली। जो व्यक्ति वर्तमान में जीते हैं वो हमेशा आनंद का अनुभव करते हैं। 3 प्रकार के लोग भी होते हैं, एक जवान होते हैं, दूसरे बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, और तीसरे बच्चे होते हैं। इन तीनों में सबसे ज़्यादा आनंद किसको आता है? बच्चों को। क्यों? अब इसका रीजन समझो, इसका लॉजिक समझो। बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो पुरानी बातों को खाटते रहते हैं, स्मृतियों में जीते रहते हैं, इसलिए वो चिंता में रहते हैं। और जवान लोग बुढ़ापे में क्या होगा, आगे क्या होगा, भविष्य की सोचते रहते हैं, भय में जीते हैं। बच्चे ना चिंता में रहते, ना भय में रहते, ना भूत में जीते, ना भविष्य में, वो वर्तमान का आनंद लेते रहते हैं। बस ऐसी ही जीवन शैली बनाने का प्रयास करो। कल क्या होगा देखा जाएगा, जो पहले हो गया उसे भूलने का प्रयास करो। जो पहले हो चुका है उसे क्या आप बदल सकते हो? फिर चिंता करने की क्या आवश्यकता है? यदि आप पुराना जो है उसमें बदलाव हो सकता हो तो चिंता करो, विकल्प करो, समय बर्बाद करो, आत्मध्यान करो। लेकिन जो हो चुका है उसे अब बदला तो जा नहीं सकता, तो क्या किया जाए? वर्तमान को मत खो। क्योंकि जैसे ही तुम भूतकाल की चिंता करोगे आपका वर्तमान बर्बाद होगा कि नहीं होगा? आप भूतकाल में भी आनंद नहीं ले पाए और वर्तमान में भी आनंद नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आप कब की सोच रहे हो? इस व्यक्ति ने मुझे उस समय गलत बोला था, वो व्यक्ति दिखा और चिंता, यही व्यक्ति कैसे सामने आया, क्रोध आ गया। हम अपने आप में नहीं रह पाते उस समय। क्यों? क्योंकि हम कहाँ चले गए? स्मृति में चले गए। समझ आ रहा ना आपको? तो भूतकाल में जीने वाले के पीछे भूत पड़ जाते। कौन से भूत पड़ जाते? चिंता के भूत। समझ आ रहा है ना? वो भूत इतना नुकसानदायक नहीं होता, जिसे आप भूत बोलते हो, व्यंतर जाति के देव, इतना खतरनाक नहीं होता जितना आपके अंदर चिंता का भूत रहता है। वह भूत तो थोड़ा बहुत परेशान करके चला जाएगा, लेकिन चिंता तो आपको उठते बैठते सोते समय हमेशा बनी रहेगी। समझ आ रहा? इसलिए इस बारे में सोचो, जितना बन सके उतना पुराने कटु अनुभव को भूलने का प्रयास करो। जो पुराने कटु अनुभव को भूलते हैं वो ही वर्तमान में आनंद के झूला झूलते हैं।
आनंद के झूले झूलना चाहते हो वर्तमान में, तो भूतकाल में जो भी गलत घटना घटी है, आपके साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया है, आपको गालियां दी, आपका अपमान किया है, उस सबको भूलने का प्रयास करो। तभी आप वर्तमान के झूले में झूल करके आनंद ले सकते हो। तुमने छोटे से बच्चे को देखा कभी? किसी ने कुछ कह दिया, बच्चे को मार दिया, मान लो एक थप्पड़ लगा दिया, रोने लगा, उसके आंसू कहाँ तक आ गए? यहाँ तक आ गए, कपोल तक, गाल तक आ गए। कि तुमने चुटकी बजा के चॉकलेट दिखा दी, चुटकी बजाकर चॉकलेट दिखा दी, उसको खिलौना दिखा दिया, क्या होता है बच्चे का? नहीं, आंसू जो के तुम बह रहे, पर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बस यही है वर्तमान के जीने का राज। इतने जल्दी भूलने का प्रयास करो जैसे बच्चा भूलने का प्रयास करता है। किसी ने आपके साथ गलत किया है, कषाय के उद्रेक में किया है या आपके पाप के उदय में किया है, ये दो बातें ध्यान रखना। अभी उसका कषाय का उद्रेक समाप्त हो गया और आपका पाप का उदय भी समाप्त हो गया। अब चिंता करके पाप क्यों बांध रहे हो? जो हो गया सो हो गया। सुन रहे ना? उसके बारे में मत सोचो। सुन रहे? जब तक चिंता करोगे तब तक ही हो गया। बात गई सो रात गई, बात का शिकवा कौन करे? रात गई सो बात गई, बात का शिकवा कौन करे? अरे कमान से तीर निकल गया, तीर का पीछा कौन करे? जब तक कमान से तीर नहीं निकला तब तक तो उसे संभाला जा सकता है, रोका जा सकता है, और जब कमान से निकल गया तो अब सवाल ही नहीं उठता। तो जो बात हो गई, बीत गई, उसी ज़बरदस्ती अपने पास रखने की आवश्यकता क्या है? जो माल उपयोग हो गया, उसके जो आजू बाजू की चीज़ें थी वो वेस्टेज हो गई, उसको रखने से क्या आवश्यकता है? उसको अलग करो ना। पानी पी लिया आपने, है ना, वो बिस्लरी वाटर होती है ना, कौन सी वाटर आपकी होती है, डिस्पोजल होते हैं ना, उसमें आप भोजन पानी करते हैं तो उसको धो के घर में रख लेते हो क्या? पर क्या करते हो? यूज एंड थ्रो। बस ऐसे ही करना सीख लो। जो व्यक्ति आपके साथ गलत चीज़ करता है उसे चांदी के बर्तन मत समझो, उसे सोने के मत समझो, उसे डिस्पोजल समझो। यूज एंड थ्रो, उसी समय फेंक करके आ जाओ। फिर देखो, आप जैसे भी ताली बजा रहे हो ना, आनंद का अनुभव ले रहे हो ना, हाँ, और जब तक मैं हूँ तब तक आप ताली ही बजाएंगे, चेहरे पर मुस्कान ही रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। जो व्यक्ति डिप्रेशन में हों, ज़्यादा चिंता करते हों, उन्हें यहाँ प्रवचन में बिठा देना। समझ आ रहा ना? उनकी आदि बीमारी अपने आप समाप्त हो जाएगी। विपत्तियों का सामना करना हो तो मुस्कान के साथ करो। विपत्तियों का सामना करना है तो मुस्कान के साथ करो। और यदि आपको व्यवसाय या दुकान खोलना हो तो चेहरे पर मुस्कान के साथ खोलो। घर में प्रवेश करना हो, घर से बाहर निकलना हो तो मुस्कान के साथ करो। मुस्कान के कोई नुकसान नहीं होते, जिसको भी मिलती है उसके चेहरे पर ही मुस्कान आ जाती है। इसलिए भूतकाल का बिल्कुल विकल्प मत करो, वो तो भूत चला गया, उसको लौटाया तो नहीं जा सकता। अब दूसरी बात, भविष्य के बारे में भय उत्पन्न होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। याद रखो, जल्दी में काम बिगड़ता है और भय में भी काम बिगड़ता है। चौके में प्रायः भय उत्पन्न होता है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। होता है कि नहीं होता है? अच्छे अच्छे लोग जो भगवान के सामने पूजन करते हैं, मुनिराज के सामने पूजन भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? मेमोरी में ये रहता है कहीं गलती ना हो जाए। समझ आ रहा है ना? जब तक अंदर ये रहेगा गलती ना हो जाए, गलती ना हो जाए, तब तक भय बना रहेगा। और ये सोचो कि गलती होगी, कोई बात नहीं, हमारे गुरु हैं, क्षमा कर देंगे, काम बन जाएगा। और गलती किससे होती है? इंसान से। आप कौन हो? आप डरते क्यों हो गलती करने से? और गलती हो जाती तो इतना क्या होता है? याद रखना, गलती हो जाने से वही घबराते हैं और धर्म नहीं करते।
गलती हो जाने पर वही घबराते हैं और धर्म नहीं करते जिन्हें दूध फटने के बाद छेना बनाना नहीं आता। अरे दूध फट गया, अब दूध तो बनाया नहीं जा सकता, अब और भी तो ऑप्शन है, छेना बना लो, पनीर बना लो, बोलो गलत कह रहा हूँ, छाछ बना लो। अरे भोजन करना है दूध के साथ ना सही, छेने के साथ ग्रहण कर लो, छाछ के साथ कर लो, आनंद तो आएगा। भोजन तो भोजन है, अपना ही क्या बिगड़ता है। इसलिए जिन लोगों की धारणा है मैं धर्म नहीं करता, मुझसे गलतियां हो जाती हैं, मैं दान नहीं देता, मुझसे गलतियां हो जाती हैं, मैं मंच पर नहीं आता, मैं बोलता नहीं माइक पर क्योंकि मुझसे गलतियां हो जाती हैं। अरे गलती करके ही तो आदमी सुधरता है ना। जब तुम छोटे थे तब सीधा चलना सीखे थे कि 10-50 बार गिरने के बाद सीखे थे? बोलो ना। बहुत बार, एक दिन में 10-50 बार तो गिरे हो गए ना, एक दिन की बात कह रहा हूँ, रोज की और नहीं कह रहा हूँ, एक दिन में तो कम से कम गिरे। तो धीरे धीरे तो काम बनता है ना, सीखते हैं ऐसा। इसलिए कभी भी भय मत उत्पन्न करो अपने अंदर। जैसा हम करना जा रहे हैं थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ करो, बस याद रखना इसमें ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना। क्या? हाँ, कॉन्फिडेंस के साथ तो करना पर ओवर मत रखना। नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं ही करूँगा, ऐसा नहीं। मैं कर सकता हूँ, प्रयास कर रहा हूँ और भय मुक्त होकर के कर रहा हूँ, ऐसे भाव से करोगे तो आपके लिए आनंद आएगा। 3 बातें कौन सी? भय, चिंता, आनंद। अब 3 में से आपको कौन सी पसंद है? वो तो मुझे ही पसंद है, इसे पूछने की क्या आवश्यकता है। अब लेना क्या चाहते हो, प्रश्न ये है, लेना क्या चाहते हो, किसे छोड़ना चाहते हो? भय को छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? भविष्य के बारे में नहीं सोचना। किसके बारे में नहीं सोचना? इसलिए आप भय से बच जाएंगे। और चिंता से मुक्त होने के लिए क्या करना है? भूतकाल में नहीं जाना। आनंद लेने के लिए क्या करना? बस सीधी सी बात है, भय मुक्त होने के लिए भविष्य की मत सोचो और चिंता मुक्त होने के लिए भूतकाल की मत सोचो, आनंद लेने के लिए वर्तमान की सोचो, आनंद से जियो, भरपूर जियो, जितना आपको जीना है उतना जियो, वर्तमान का आनंद लेकर के जियो। बहुत सारे लोग हमसे कह रहे थे महाराज जी अब तो हम 4 महीने में सीख जाएंगे, नीलेश 4 महीने में सीख जाएंगे। भैया भविष्य की मत सोचो, वर्तमान में जितना मिल रहा है उसका लाभ लेने का प्रयास करो। अभी आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि वर्तमान का लाभ लोगे तो आनंद में रहोगे। जब भी आगे की सोचोगे गड़बड़ी हो जाएगी, पीछे की सोचोगे गड़बड़ी हो जाएगी। वर्तमान में जीने का प्रयास करो, आनंद आएगा। जब हम बिहार करते चले आ रहे थे तो लोग कह रहे थे मतलब इतना चल गए, इतना चल गए, इतना चल गए, बड़ी चिंता होती थी, इतने चल गए, इतना चल गए। कुछ कहते महाराज इतना और बचा, इतना और बचा, इतना और बचा। भय उत्पन्न होता था, इतनी गर्मी कैसे चले? हम कहते वर्तमान में आज शाम को ही तो चलना है ना, बस आनंद से विहार होता रहता था। महाराज 6 तारीख को ये वर्तमान में तो चल रहे हैं ना। बोलो क्या जवाब होता था? वर्तमान में चल रहे हैं ना। महाराज जी 10 तारीख को महावीर जयंती, वर्तमान में चल रहे हैं ना, इतना मत सोचो कैसे पहुंचेंगे, कैसा होगा। धीरे धीरे चलते जाओ, वर्तमान का आनंद लो। भविष्य कोई चीज़ नहीं है, वर्तमान की गोद में जिसका जन्म होता है उसका नाम भविष्य है। यदि वर्तमान बराबर चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो भविष्य भी आपका अच्छा ही होगा, अच्छा ही चलेगा। नहीं 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 इतना लंबा, कोई लंबा नहीं। चलने वाले कोई लंबा नहीं, अंदर इरादा रखने वाले कोई लंबा नहीं। बोलने से नज़र लग जाती है, बोलने से गड़बड़ होता है। बोलना कुछ नहीं, करते जाना। हमारे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज ने जो कुछ किया है बिना बोले किया है और हर कार्य समय पर सफल हुआ है, संपन्न हुआ है। बस वही हमारे लक्ष्य लेकर चलना है। बोलना नहीं है, बताना नहीं है, करके दिखाना है। मैंने कभी कहा 6 तारीख को पहुंच जाऊंगा? बोलो 10 तारीख को पहुंचूंगा, कहा क्या? क्यों नहीं कहा? क्योंकि कहने से गड़बड़ होता है, करने से सारे काम होते हैं।
आनंद उनको नहीं आता जो मात्र कहते हैं, आनंद उनको आता है जो कहते तो नहीं पर करते हैं। बस वही आनंद है अपने जीवन में, प्रकृति में। बस भगवान का भरोसा रखो। कल जाप अनुष्ठान है, उसमें आपको आनंद के साथ 2 पंक्तियां सुनाऊंगा, ताली बजाएंगे आप, आनंद लेंगे। हिम्मत न हारिए प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। जाप भी होगा, योगा भी होगा, और जो आपका दिन भर का, जो महीने भर का जो तनाव है सप्ताह का, वो सारा समाप्त हो जाएगा, धुल जाएगा। जैसे ही आप शनिवार और रविवार यहाँ बैठ करके जाप करेंगे 20 मिनट, आपके लिए 1 हफ्ते एनर्जी मिलेगी। जो आपको एनर्जी मिलेगी, आप कहेंगे महाराज जी हमारा काम जो 2 दिन में होता था वो 1 दिन में हो रहा है, चाहे वो ऑफिस का हो चाहे घर का हो, कुछ भी हो। इतनी एनर्जी से भर जाओगे आप। किससे? उस जाप मंत्र से। आपने देखा महाराज 20-22 किलोमीटर चलते हैं, चलते कि नहीं गर्मी में भी, फिर भी चेहरे पर क्या रहती है? क्यों? मंत्रों का अपने आप में बहुत प्रभाव होता है, सोच का अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। वही मैं चाह रहा हूँ आपके अंदर ऊर्जा भर दूँ, आपके चेहरे पर वही मुस्कान भर दूँ, वही तुम्हारी कार्य की क्षमता आ जाए। तो मात्र 2 दिन दे देना, 20-20 मिनट। क्या? चाहे आपके विद्यार्थी, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, सबको प्रवेश मिलेगा, लेकिन शुद्ध वस्त्र के साथ मिलेगा। कैसा मिलेगा? शुद्ध वस्त्र के साथ मिलेगा। और इनके लिए धोती दुपट्टा पर आप लोगों के साड़ी के लिए, और यहीं इसी परिसर में बैठ करके जाप करेंगे। जो नहीं आएंगे 16 में, वो बाहर गैलरी में से देखेंगे, अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा उनको। कहाँ नहीं मिलेगा? अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। जाप तो शुद्धिपूर्वक होगी, मन वचन काय की शुद्धिपूर्वक जितने अच्छे से होगी उतने आपके परिणाम मिलेंगे। आप ज़्यादा नहीं, 5 दिन बाद ही परिणाम देख लेना। जैसे आज आपने जाप किया ना, 5 दिन बाद ही आपको, मैं तो कहता हूँ यदि सच्चे मन से करोगे तो शाम को ही आपको परिणाम देखने को प्राप्त होगा। ये हमारे जीवन जीने की पद्धति है। ना हमें मंत्र में जाना, ना तंत्र में जाना, ना टोका में जाना, किसी चीज़ में नहीं जाना। हमें मात्र सच्चे देव शास्त्र पर श्रद्धान रख करके मात्र गुरु के सानिध्य में जाप करना है। फिर देखना आपके लिए परिणाम कैसे प्राप्त होते हैं। आप स्वयं कहेंगे महाराज जी इतने वर्षों पुराना काम हमारा रुका था, वो पूरा हो गया। हमारे पास ये समस्या थी, बुरी समाप्त हो गई। समझ आ रहा ना? वैसे शिवपुरी के बैठी हुई है, वो जानते हैं कि महाराज के जाप से क्या होता है। उनके पिताजी को पूरा मालूम है। मन में भावना लेकर के आओ, महाराज से मत बोलो, और वो कार्य हो ही ना, ऐसा संभव नहीं है। बोलो। वर्षों से रुका हुआ काम भी, जो डॉक्टर भी उसके लिए हाँ नहीं कह सकता, डॉक्टर भी परेशान हो जाएगा। लेकिन यदि एक बार उस जाप का मंत्र कर लिया तो डॉक्टर भी फेल हो जाता है, क्योंकि वो विज्ञान है, ये सम्यक ज्ञान है, ये भेद विज्ञान है, इसका फल अलग भी प्राप्त हुआ करता है। अंत में तीनों बातों को पुनः दोहराते हैं हम। भय, चिंता, आनंद। आप क्या चाहते हैं? किससे मुक्त होना चाहते हैं? यदि आपको भय से मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा? भविष्य के बारे में नहीं सोचना। सोचना है तो अच्छा सोचना है, सब अच्छा होगा। और यदि आपके लिए चिंता से बचना है तो भूतकाल में नहीं जाना, चिपका के नहीं रखना पुरानी चीज़ें। समझ रहे हैं? पुराने कपड़े जैसे चिपका के नहीं रखते ना, ऐसा कभी हुआ आपके साथ कि आप नए भी कपड़े पहने और उसके ऊपर पुराने भी चिपका लिए? बोलो ना। पर पुरानी बातें क्यों चिपका के रखते हो? नहीं तो बात करते हो तो पुरानी चिपका के रखते हो। बस पुरानी बात को छोड़ो ना, नए का आनंद जब आएगा। पुराना कपड़ा छोड़ नहीं रहे हो, अंदर काट रहा है, और नया पहन करके फ़ोटो खिंचवा रहे हो। फ़ोटो तो अच्छी आएगी लेकिन अंदर काटेगा ना वो, इसलिए पुराने कपड़े को उतार दो, नए कपड़ा पहनो, पुरानी बातों को भूल जाओ, नए अरमान के साथ चलो। वर्तमान में जीने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बच्चा बनना पड़ेगा। कितने लोग जो बच्चा बनने तैयार हैं? बच्चा बनने का छोटा सा मत खेलने मत लगना। बच्चे बनने का अर्थ है हमें तो खाना पीना सो जाना, कल की चिंता नहीं करना, क्या हो गया उसके बारे में नहीं सोचना। बच्चे जैसे बनने का प्रयास करो, सहज जीवन जियो, सहज रहो। देखो कितना आनंद आता है। हम सहज रहते हैं,
आपको मालूम है हम नाराज़ भी हो जाते हैं, आपको मालूम है हम डांट भी देते हैं, लेकिन तत्काल उसको बुला भी लेते हैं जिसको डांटा है, उससे बात भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि किसी के प्रति कषाय रखना हमारा धर्म नहीं बनता, किसी की नीचे दिखाना हमारा धर्म नहीं बनता। हमारा धर्म है सब ऊपर उठें, सबका भला हो। और कषाय रखने से क्या मिलेगा? बोलो, कचड़ा रखने से क्या मिलेगा? दुर्गंध मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इसलिए कभी इस प्रकार के विकल्पों को लेकर के अपने जीवन में ना चलें। हमारा समय 9 बज चुका है, इतना ही पर्याप्त है। आप लोगों के लिए ऑफिस वगैरह भी जाना पड़ती है। 3 चीज़ों को हमेशा याद रखना, हमें भय और चिंता नहीं चाहिए, हमें चाहिए आनंद। इन दोनों को छोड़ने के लिए, आनंद को पाने के लिए वर्तमान में जीना पड़ेगा। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हाथ जोड़ लो, बोलो, हे प्रभु हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम भूत भविष्य में ना जी करके वर्तमान में जी करके वर्तमान का आनंद ले सकें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु।